इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्ट। तो सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है कंपाइलर सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर जो किसी खास कार्य के लिए बनाया गया हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी खास कार्य के लिए बनाया गया होता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पैकेज भी कहा जाता है। इसका दूसरा जो नाम है वो पैकेज है, पैकेज भी इसको कहा जाता है। किसी पैकेज में सीमित सुविधा होती है। तो किसी भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें सीमित सुविधा दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि बैंकिंग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन के लिए सॉफ्टवेयर, पेंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर आदि। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है इसमें फिक्स जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है। जो जो एप्लीकेशन में वो दिया हुआ रहता है बस उसी का यूज कर सकते हैं हम लोग, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक एप्लीकेशन है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम लोग सीखेंगे सॉफ्टवेयर का सेकंड टाइप जो कि कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर बेसिकली किसे कहते हैं? तो ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जो कार्य करता है उसी को कंपाइलर सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके दो टाइप्स है। एक मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है जिसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट का उपयोग होता है। बाइनरी डिजिट का ही उपयोग होता है मशीन लैंग्वेज में। कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। बाइनरी डिजिट दो है, 0 और 1। दूसरा जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि इसको शॉर्ट में HLL भी कहते हैं। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना कठिन है, 0 और 1 ही होता है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, तो उसमें प्रोग्रामिंग करना कठिन है। इसलिए एक ऐसा लैंग्वेज का विकास किया गया जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स का उपयोग किया जा सके। जिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन तीनों का उपयोग किया जा सकता है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे बेसिक, कॉबल, जावा, पास्कल, C++, HTML आदि। तो ये सब हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं, इसलिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर को बनाया गया जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके। जो सॉफ्टवेयर यह लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कार्य करता है उसे कंपाइलर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। मशीन लैंग्वेज है हमारा 0 और 1। तो इसलिए एक ऐसे लैंग्वेज का विकास किया गया जिसमें क्या हो सके, अल्फ़ाबेट्स, नंबर, सिंबल, सारी चीज़ का यूज़ किया जा सके, और जिसमें ये जो हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कार्य होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर। पार्ट 1 देखा कंपाइलर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर सॉफ्टवेयर क्या है? ये बेसिकली एक ट्रांसलेटर का कार्य करता है। जो सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसी को कंपाइलर सॉफ्टवेयर कहता है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा मशीन लैंग्वेज, और दूसरा जो था वो था हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे, यानी कि नोट। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना कठिन हो उसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो जिस भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना जो कठिन होता है उसे ही लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सा हो गया? 0 और 1।
और एक है असेंबली लैंग्वेज। अब ये सवाल आता है असेंबली लैंग्वेज क्या है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम प्रोसेसर स्पेसिफिक होता है, अर्थात असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम सभी कंप्यूटर में कार्य नहीं करता है। तो असेंबली लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो वो किसी कंप्यूटर में ही कार्य करता है, सभी कंप्यूटर्स में वो प्रोग्राम जो है कार्य नहीं करता, रन नहीं करता है। हम लोग सीखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर का तीसरा प्रकार है, यानी कि थर्ड पार्ट है सॉफ्टवेयर का। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वैसा सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। तो वैसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे किसी प्रिंटर या स्कैनर का सॉफ्टवेयर, इसे ड्राइवर भी कहा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ड्राइवर भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है हमारा विंडोज़, डोज, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है।